हेलो दोस्तों, मैं अंशु कुमार। स्वागत है आप सभी को आपके और हमारे एक प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज मैं हिंदी व्याकरण का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर के आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा हिंदी के पेपर में 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। सो इसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 4 या 5 मार्क्स काफ़ी मायने रखता है आपके, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए, समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं और देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में किस तरह के क्वेश्चन है, वो भी हिंदी व्याकरण के। तो चलिए, इससे पहले कि आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं उन सभी क्वेश्चनों को। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन की गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, यानी गिरा हुआ के लिए हमें एक शब्द बता देना है। ऑप्शन ए पतित, ऑप्शन बी वचाल, ऑप्शन सी जिज्ञासु, ऑप्शन डी मापदंड। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताना है। तो गिरा हुआ के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है पतित, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वचाल, जिज्ञासु, मापदंड या फिर अनाथ। तो बताइए आप सभी, इसका आंसर क्या होगा। चलिए चलिए, ऑप्शन ए यानी कि वचाल, काफ़ी शानदार आंसर। ऑप्शन ए यानी कि वचाल, जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द हो जाता है वचाल। इसी तरह से फिर अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन के रुझान में आप लोगों को दिख रहा होगा कि जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहा जाता है, वचाल, पतित, जिज्ञासु, चंद्रशेखर। तो मैं बता दूं कि जानने की इच्छा रखने वालों को कहा जाता है जिज्ञासु, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो मापने में समर्थ हो, यानी इसके लिए एक शब्द बताना है, दीक्षित, सावनी, मापदंड या इनमें से सभी। तो मैं बता दूं कि जो मापने में समर्थ होता है उसके लिए एक शब्द होता है मापदंड, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर काफ़ी शानदार और काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। दिया गया है कि जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे कहा जाता है शिव, चंद्रशेखर, अभिनेत्री या विदुर। तो जिसके शिखर पर चंद्र होता है उसके लिए हो जाता है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर दिया गया है जिससे किसी बात को कहा ना जा सके, अकथनीय, लंबोदर, अभिनेत्री, यशस्वी। तो जिससे किसी बात को कहा नहीं जाता है उससे कहते हैं हम एक शब्दों में अकथनीय, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका कोई साथ न हो, यानी कि जिसके साथ कोई न हो उसको कहा जाता है अनाथ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए, दिया गया है कि जो स्त्री सॉरी ये स्त्री में ये नहीं रहेगा, जो स्त्री अभिनय करती हो, हीरोइन, अभिनेत्री, गायिका या इनमें से सभी। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए हो जाएगा अभिनेत्री, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए।
फिर चलते हैं समय को बिना बर्बाद किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसने यश प्राप्त किया हो, निर्मम, यशस्वी, छात्रावास या शैव। तो जिसने यश प्राप्त किया हो उसके लिए एक शब्द हो जाता है यशस्वी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए भी। फिर अगला क्वेश्चन, छात्रों का रहने का स्थान, गौशाला, छात्रावास, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि छात्र जहाँ रहते हैं यानी छात्रों के रहने वाले स्थान को छात्रावास कहा जाता है। ऑप्शन बी इसके लिए भी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसके हृदय में ममता ना हो, ममतामयी, निर्मम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि जिसके हृदय में ममता नहीं होता है उसे निर्मम कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, विधवा, विधुर, पंचड़ या दीक्षित। तो जिस पुरुष की स्त्री मर जाती है उस पुरुष को विधुर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछता है कि जिस स्त्री की पुरुष मर गया हो तो उसे विधवा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का उपासक, लंबोदर, शैव, लंबोदर, इनमें से सभी, ये दो जगह हो गया है। तो शिव का उपासक जो होता है वो होता है शैव, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, जिसका उदर लंबा हो उसे जाहिर सी बात है बोलेंगे लंबोदर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया गया है कि जो ईश्वर को नहीं मानता हो, आस्तिक बोलेंगे, नास्तिक बोलेंगे, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे नास्तिक बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया कि जो विज्ञान जानता हो उसके लिए एक शब्द, जिज्ञासु, वैज्ञानिक, दोनों, इनमें से सभी। तो विज्ञान जानने वाले को वैज्ञानिक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो मधुर बोलता हो, मृदुभाषी, छावनी, दुर्गम, बंजर। तो बताइए आप सभी, ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, काफी बच्चों का काफी शानदार प्रदर्शन। ऑप्शन ए बोल रहे हैं सभी लोग, यानी कि मृदुभाषी, जो कि बिल्कुल ही सही है। मधुर बोलने वालों को मृदुभाषी ही कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए काफी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये काफी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि जिसका आशय महान हो, महाशय, छावनी, आजीवन, प्रियबंदा। तो आप लोग इसका भी आंसर बताइए, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। तो चलिए, बिल्कुल सही बात है, महाशय, यानी जिसका आशय महान हो उसे बोला जाता है महाशय। ऑप्शन ए आप सभी का काफी ही करेक्ट। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षित, शिक्षित, विद्यार्थी, इनमें से सभी। तो मैं बता दूं कि जिसने गुरु से दीक्षा लिया हो उसके लिए हो जाता है दीक्षित। अगर गुरु से यहाँ पर शिक्षा लिया होता तो शिक्षित हो जाता, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर दिया गया है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, सो इसके लिए हो जाएगा दीक्षित, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन में चरने वाला
जानवर, बंदर, बंजर या फिर बंचर। तो वन में चरने वालों को कहा जाता है वनचर, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन भर का एक शब्द, मरण तक, आजीवन, दोनों, इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात है कि जीवन भर के लिए एक शब्द हो जाता है आजीवन, यानी कि ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गोद में सोने वाला बच्चा कहलाता है विधुर, अंकशाई, छावनी, वरिया। तो गोद में सोने वाले बच्चों को कहा जाता है अंकशाई, यानी कि ऑप्शन बी। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन, जिसका खंडन ना किया जा सके उसे कहा जाता है अखंडनीय, ऑप्शन बी करेक्ट। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको एक शब्द, अनुज, अग्रज, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो बड़ा हो जाता है, तो बड़ा के लिए हो जाता है अग्रज, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, जिसकी आने की तिथि मालूम न हो। तो जिसके आने की तिथि मालूम नहीं होती है उसके लिए एक शब्द हो जाता है अतिथि, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है। तो सब कुछ जानने वालों के लिए एक शब्द जो हो जाता है वो सर्वज्ञ, यानी कि ऑप्शन सी। इस तरह से ये हो गए आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी बोर्ड एग्जाम में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।